बा को मिला अनुज का साथ और मालती को फटकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मालती और बरखा ये एक टीम बन गई है और इस टीम ने एक ही काम करना है कि जहां भी बा जाती है उसको ताने मारने हैं, ताकि बा इतनी मजबूर हो जाए कि या तो वो खत्म हो जाए, बीमार और ज्यादा हो जाए ताकि हॉस्पिटल चली जाए, या फिर अपने घर चली जाए। ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, क्योंकि जिनको किसी की खुशी की परवाह नहीं होती, यहां तक कि अपने बेटे की खुशी की परवाह नहीं होती, वो ऐसी ही चीजें करते नजर आते हैं जिनके लिए पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिश्ते नहीं, लोग नहीं। तो आज इसी कन्वर्सेशन को अनुज ने ओवरहर्ड किया और फिर अनुज ने जो कहा होगा उसके ऊपर हम जरूर बात करना चाहेंगे। चलिए पहले चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही मालती देवी, और अगर कोई गलती से छूट भी जाए तो बरखा नहीं छोड़ने देगी। वैसे आपने अगर उस सीन को अपने इमेजिनेशन में लेके आते हैं, जो सीन चल रहा था जहां पे बा प्रार्थना कर रही है अपने परिवार के लिए, भगवान के सामने खड़ी है और दो लोग साइड में खड़े हैं जो कि सिर्फ बिचिंग कर रहे हैं, सुना रहे हैं बातें बा को, तो ये सीन विजुअलाइज करके कैसा दिखता है? मुझे जैसा दिखा मैं बताती हूं कि एक जो प्योर हार्ट से अपने परिवार की भलाई के लिए बात कर रही है, भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना कर रही है, दीपक जला रही है, हाथ जोड़ के खड़ी है, और दो चुड़ैले, दो नागिन साइड में खड़ी फुंकार रही हैं कि इसकी प्रार्थना भगवान तक ना जाए। ऐसा ही मुझे विजुअलाइज हुआ। जो देखा वो तो था ही, मगर जो आपके अंदर एक आता है कि नेगेटिविटी की हद क्या है। तो यहां जो भी वो कर रही थी उनका मंशा एक ही था कि ये निकले यहां से, बापूजी यहां से निकले। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा, खास करके मालती देवी ने। बरखा तो है ही एक नंबर की बदतमीज, मगर मालती देवी की बात करूंगी, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं इनको यहां से बाहर का रास्ता दिखा रही हूं, इनको ताने दे रही हूं, कस रही हूं ताने, तो ये मैं अपने बेटे की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूं। मेरा बेटा कितने मान, कितने प्यार से इन दोनों को यहां पे लेके आया है। चलिए नहीं पसंद है मालती देवी को बापूजी, चलता है, होता है, मगर अपने बेटे की पसंद के ऊपर भी सवाल उठा रही है कि मेरा बेटा ये कर क्यों रहा है। एक नहीं हजार बार मैं कहूंगी कि मालती देवी ना कभी अच्छी मां थी, ना कभी आगे बन सकती है, क्योंकि जिसके ब्लड में ही ऐसी चीज है कि मुझे सिर्फ पाना है, आज पैसा नहीं है तो पैसा पाना है, कल बेटा नहीं है तो बेटा पाना है, ऐसा ही था ना, करियर नहीं है तो करियर पाना है, सब कुछ पाना है किसी भी कॉस्ट पे। तो ऐसी लेडी को तो फटकार मिलनी ही चाहिए। बा की पेशेंस की मैं दाद देती हूं। बा ने देखा, बा को देख के अब थोड़ा कहते हैं ना कि तरस भी आ रहा है, सिंपैथी भी हो रही है कि कैसे मुकाम पे है जहां पे बेटा जो बन के अनुज उनकी सेवा करना चाहता है, मगर अनुज की ओरिजिनल मां जो है वो उसको सेवा नहीं करने दे रही। ना तो बा अनुज को डिसरिस्पेक्ट कर पा रही है, क्योंकि अनुज ने इतने मान से अनुपमा की कसम दिला के उनको यहाँ पे घर पे लेके आया, तो अनुज को कैसे कहे कि मैं जाऊं, चुपचाप निकल जाऊं, ऐसा सोच रही। कई चीजें आ रही, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितना हमने देखा है कि औरतों के अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है जो उनको बार बार ये सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ लेके जाती है, और उसी को वो बार बार जो है अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करती ही रहती है, मगर उनको वो जागती भी सबसे ज्यादा है, रास्ते भी वही निकालती हैं। मेल्स को बाद में पता चलता है, पहले औरत को पता चलता है। ऐसे ही जैसे मालती देवी सिर्फ बा को टारगेट कर रही है, क्या बापूजी के पीछे जाके ऐसी बातें बोलती हैं? नहीं, क्योंकि इनको पता है कि बा को बार बार हम टारगेट करेंगे तो ये अपने बापूजी को साथ में समझाएंगी और दोनों हस्बैंड वाइफ यहां से चुपचाप निकल जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि चुपचाप ही निकल जाओ, बताने की क्या जरूरत है। तो मुझे लगता है यहां पे अब अनुज की एंट्री हो गई है इस सीन में।
और अनुज ने पहले भी इनको वार्निंग दी है कि आपको कुछ और नहीं करना, तो कम से कम ये तो मत कीजिए। और अब अनुज को थोड़े सख्त शब्दों के साथ मालती देवी को समझाना पड़ेगा, और यहां पे मालती देवी को और ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि मालती देवी समझने वाली तो है नहीं। वो इस बात को उल्टा लेगी कि अनुज ने उसका साथ दिया बा का और अपनी मां का साथ नहीं दिया। बात वहीं पे आके खड़ी होती है कि मां बनो तो सही, पहले आप मां कहलवाओ तो सही अनुज से। बा को तो वो बा कहता ही है, शुरू से कहता है, तो बा तो वही है जो है। आप मालती देवी से मां तक का सफर तो पहले तय कर लो, फिर आके ये धौंस जमाओ अपने बेटा मेरा बेटा करने की। और बरखा रानी को पता नहीं क्यों झेल रहा है अनुज। ये हम अनुपमा पे भी हम बहुत गुस्सा करते हैं, यहां पे अनुज पे भी गुस्सा आता है। क्यों नहीं अपने भाई को बोलता कि भाई आप अपना अलग से घर बसा लो, अब तो भाई से अच्छे से बन रही है ना। क्यों नहीं, यहां से पैसे तो उनको वैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिलेंगे, भाई कमाता है, ऑफिस में काम भी करता है, अपनी पूरी मंडली को लेके क्यों नहीं अलग से। क्योंकि भाइयों में ऐसा होता है, भाई अलग अलग रहते हैं, पहले भी तो रहते थे, वो लोग बाहर रहते थे, ये लोग इंडिया में रहते थे, अभी भी तो वैसा हो सकता है। क्यों नहीं उनको बोलता कि आप अपना घर अलग से बसा लीजिए, क्योंकि आपको बरखा भाभी की आदत पता है। और अंकुश समझेगा, इस समय अंकुश समझने वाले उसमें जा रहा है, क्योंकि यहां पे रह के फैमिली वैल्यू कहां क्रिएट हो रही है। अगर हम सोचे कि रिश्ते बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फैमिली अलग हो जाएगी, जैसे शाह परिवार में था, तीन बच्चे हैं और सब परिवार साथ में लड़ता झगड़ता है, साथ में रहता है। यहां पे तो साजिशों वाला परिवार है, जो सेंसिटिविटी से तो दूर दूर तक है। तो यहां पे अनुज क्यों नहीं ये डिसीजन लेके अंकुश को कहता है, ये मुझे बार बार दिल में आता है कि क्यों नहीं कहता। कहना चाहिए, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है अगर हम करने आए तो। मगर बात फिर वहीं पे आती है कि धारावाहिक है भाई, ऐसा मसाला नेगेटिव वाला जो चाहिए तभी तो पॉजिटिव शाइन करेगा। मगर कई बार ये उल्टा भी चला जाता है, हम और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो अलग घर में रह के भी ये लोग नेगेटिविटी दे सकते हैं अनुपमा के घर पे, अगर हम करें तो। और एक बार ऐसा ड्रामा क्रिएट हो सकता है जब बरखा को बिल्कुल पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी अगर अनुज ऐसा कर देता है तो उम्मीद रहेगी, वेट रहेगी इस बात की। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगी कि जब कल हम एपिसोड देखेंगे उसमें यही देखेंगे कि अनुज ने बा का साथ दिया और मालती को फटकार। देखते हैं कैसे जाता है ये सीन। बाकी आप लोग भी बताइएगा, अपनी फीडबैक दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.